अब फिर वो दिन आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नामो निशान पार्लियामेंट से मिट जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं बता देना चाहता हूं, आपका ये सत्ता का नशा जिस दिन उतरेगा ना, जो संघ कार्यालय आप 5 स्टार होटलों जैसा बना रखे हैं ना, बुलडोजर वहां भी चलेगा। और आसाराम बापू जैसे बलात्कारी को बापू मानने वाले आप जैसे निकृष्ट प्रधानमंत्री का भी हिसाब होगा। आप निर्लज्ज हो, हम जानते हैं। आपके पार्टी के सभी विधायक और सांसद निर्लज्ज हैं, उनको लाज और हया नाम की कोई चीज नहीं है। बाबा अगर इतने ही बड़े अंतर्यामी हैं तो उनको प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए था कि ये मणिपुर जलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी, अतः सदस्यता उनकी बर्खास्त करने की घृणित कार्य न करो। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर हूं और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सदस्यता वापस आ गई। सर, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से सदस्यता गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया और वापस आई सदस्यता। आपने एक पुराना पिक्चर देखा होगा, मुकद्दर का सिकंदर जी, जिसके इससे सिर्फ गालियाँ थीं, लोगों की नफरतें थीं। उसी प्रकार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी ने लाखों करोड़ रुपए पूरा IT सेल लगा के माननीय राहुल गांधी जी को सिर्फ गालियाँ दिलवाने में, सिर्फ उनके इमेज को ख़राब करने में लगा दी। इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने राहुल गांधी जी को डराने के लिए और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने बहुत ही घृणित कार्य किया, साजिश पूर्वक। मतलब जब कोई सामने सामने मुकाबला नहीं कर पाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी जब आंखें में आंखें डाल के माननीय राहुल गांधी जी का सवालों का जवाब देने में अपने को अक्षम पा रहे थे, तो उन्होंने एक साजिश रखा और साजिश रच के बहुत ही घृणित और कायराना पूर्वक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी, ताकि उनके जो मित्र हैं अडानी और अंबानी, जिनको इन्होंने हिंदुस्तान का लाखों करोड़ रुपया कर्ज देके लुटा दिया, कर्ज पे कर्ज और माफ़ करते रहे। और किसानों का तो कर्ज ऐसा माफ़ किया कि किसी का 1 रुपया, किसी का 2 रुपया सिर्फ उपहास ही रहा। तो वो सोचे थे कि इससे राहुल गांधी जी डर जाएंगे, लोगों की आवाज़ नहीं उठेगी, सत्ता में फिर काबिज हो जाएंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप भूल गए थे कि माननीय राहुल गांधी जी उस गांधी परिवार के विरासत हैं, उस महात्मा गांधी के वारिस हैं, जिनको अंग्रेज़ों ने ट्रेन से धक्का दे दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों को इस हिंदुस्तान से धक्के मार मार के भगवा दिया था और अंग्रेज़ों को देश छोड़ के भागना पड़ा था। और प्रधानमंत्री जी, मैं पहले भी TV चैनलों के माध्यम से कह चुका हूँ कि ये वही गांधी परिवार के वारिस हैं जिनको आपने पार्लियामेंट से निकालने का काम किया था। और निश्चित तौर पे अब फिर वो दिन आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नामो निशान पार्लियामेंट से मिट जाएगा। आपके पार्टी का कोई भी सांसद जीत के पार्लियामेंट में नहीं आने वाला है। और निश्चित तौर पे आपकी दशा 10 साल थी, वो चल ली, अब दशा आपकी समाप्त होने जा रही है। अब आपकी दुर्दशा शुरू होने वाली है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का वो स्वर्णिम युग आने वाला है जो 40 वर्षों तक नहीं जाने वाला है। और 40 वर्षों में आपके जो झूठ और नफरत के दम पे जो आपने अपनी बुलंद इमारतें खड़ा की हैं, निश्चित तौर पे वो ध्वस्त हो जाएंगी। आप गरीब किसानों की झोपड़ियाँ तो ढा दे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं बता देना चाहता हूँ, आपका ये सत्ता का नशा जिस दिन उतरेगा ना, जो संघ कार्यालय आप 5 स्टार होटलों जैसा बना रखे हैं ना, बुलडोजर वहाँ भी चलेगा। और आप जो झोला उठा के भागने की तैयारी में हैं, हम कांग्रेस के लोगों को पता है कि उसमें अडानी और अंबानी से मिले हुए पैसे आप लेके भागने वाले हैं, लेकिन आपको भागने नहीं दिया जाएगा। तब ये ED भी इस देश की होगी और निष्पक्ष होगी, और ये CBI भी निष्पक्ष तरीके से काम करेगी और आपका हिसाब होगा। और जस्टिस लोया के भी हत्यारों को हिसाब मिलेगा, और जस्टिस लोया के हत्यारों को तो हिसाब मिलेगा ही।
हरेंद्र पंड्या के हत्यारों का भी हिसाब चुकता किया जाएगा और राम रहीम के चरणों में साक्षात दंडवत करने वालों का भी हिसाब चुकता होगा और उनके चरणों में लेटने वाले और उन्हें बार बार पैरोल देने वालों का भी हिसाब चुकता होगा और आसाराम बापू जैसे बलात्कारी को बापू मानने वाले आप जैसे निकृष्ट प्रधानमंत्री का भी हिसाब होगा। अब प्रधानमंत्री जी अब वो दिन दूर नहीं, एक कविता के माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूँ। टूट गिरेंगी जंजीरें अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठा है तिनकों से न टाला जाएगा। अब बढ़ते भी चलो चढ़ते भी चलो राहुल गांधी जी, अब तो डेरा आपके नेतृत्व में मंजिल पर ही डाला जाए। सर एक सवाल ले लीजिए, तमाम वो सदस्य हैं जो संसद भवन में बैठ के महिलाओं को शूर्पणखा बताते हैं, उनकी सदस्यता कब जाएगी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही वो संसद के सदस्य हैं जिन्होंने महिला सांसद को शूर्पणखा बताया था। अगर प्रधानमंत्री जी आप में कोई नैतिकता हो, हिंदू धर्म और संस्कृति में विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम, यही दर्शन है हिंदू धर्म का और यही दर्शन है कांग्रेस पार्टी का भी। कांग्रेस पार्टी के लिए भी विश्व का दर्शन जो है वो विश्व बंधुत्व और वैश्विक कुटुंबकम की भावना ही है। और प्रधानमंत्री जी अगर आप अपने को हिंदूवादी पार्टी का अगर प्रधानमंत्री मानते हैं तो हिंदू में तो महिला को माँ दुर्गा, माँ रणचंडी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, पूजा करते हैं, उपहास नहीं उड़ाते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी भी मैं घटना याद दिला देता हूं, महिला खिलाड़ियों के रेपिस्ट को आप नए संसद भवन के उद्घाटन पे गले लगाते हो। अरे आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दो। आपकी पार्टी और संघ के लोगों में थोड़ी भी नैतिकता बची हो, महिलाओं के प्रति सम्मान बचा हो, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी अगर चुनाव में ही याद आ जाए तो आप अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना। ये आप निर्लज्ज हो, हम जानते हैं। आपके पार्टी के सभी विधायक और सांसद निर्लज्ज हैं, उनको लाज और हया नाम की कोई चीज़ नहीं है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप सत्ता में आने के लिए कारगिल भी करा सकते हो, आप सत्ता में आने के लिए पुलवामा भी करा सकते हो, आप सीआरपीएफ के जवानों को एक हेलीकॉप्टर भी नहीं उपलब्ध करा सकते हो। और उन सीआरपीएफ के जवानों को मारने वाले कौन थे? वो आरडीएक्स कहाँ से आया? प्रधानमंत्री जी आज तक आप नहीं बता पाए, जबकि 2014 के लोकसभा में आपने जम्मू कश्मीर से ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री वो होता है उसके पास तो राह होती है, ईडी होती है, सीबीआई होती है, तीनों सेना होती है, वो चाहे तो किसी भी घटना का 24 घंटे में खुलासा कर सकता है, आतंकवाद 24 घंटे में ख़त्म कर सकता है, भ्रष्टाचार 24 घंटे में ख़त्म हो सकता है। प्रधानमंत्री जी शायद अपना ये दिया हुआ भाषण आप भूल गए हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर ये आपको भाषण याद आ जाए तो आप अपना इस्तीफा दे के और झोला उठा के चले जाइए जहां आपकी जगह है। निश्चित तौर पे अब हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोल दिया है और निश्चित तौर पे अब इस हिंदुस्तान में मोहब्बतें जीती हैं और नफ़रतें हारी हैं। अब नफ़रतों के लिए कोई जगह नहीं है इस हिंदुस्तान में। छोड़ा है राहुल गांधी जी जहां आप अपना बिग बाज़ार और कोई दुकान चला पाइए। अब राहुल जी ने आपके नफ़रत के सारे दुकानों को बंद कर दिया है। अब हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता अमन और चैन चाहती है, नफ़रतों को समाप्त करना चाहती है। अरे प्रधानमंत्री जी, मैं एक घटना और भी याद दिला देना चाहता हूँ कि आपके विदेश मंत्री थे आप ही की पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक जियो पास किया था कि इस हिंदुस्तान में अगर कोई बांग्लादेशी मजदूरी करने के लिए आना चाहता है तो वो 50 रुपए के निजी मुचलके पे आ सकता है। और जब वो लोग हिंदुस्तान में आ गए तो आज आप उनका गिरफ्तारी करके आप उन्हें एक तो घुसाते हो, दूसरे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हो। ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शायद आप भूल गए हैं कि ये कुकृत्य भी आप ही के पार्टी का है। लगातार वही पार्टी दावा करती है संस्कार की पार्टी, संस्कृति की पार्टी। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं आदिवासियों के गले मिलते हैं, आदिवासी नाच गाना सुनते हैं। आप कह रहे हैं
सबसे ज़्यादा संस्कार तो वही पार्टी बताती है अपने आप को। देखा नहीं भारतीय जनता पार्टी का संस्कार। मणिपुर जल रहा है 3 मई से। हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना गायब है। 79 दिन लगे उन्हें सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने में कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। लेकिन उसके बाद बताइए क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी आपने अपने गृह मंत्री से इस्तीफा लिया क्या? वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को बर्खास्त किया क्या? वहाँ के डीजीपी को आपने जेल में डाला क्या? आपके आरएसएस और बीजेपी के जो लोग उन घटना में शामिल थे, जिनके फोटो आई है, क्या आपने उनको जेल में भिजवाया क्या? उनकी गाड़ियाँ पलटी क्या? उनके इनकाउंटर हुए क्या? निश्चित तौर पे नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी, एक घृणित साजिश आप ही ने रचा है सिर्फ कुर्सी पाने के लिए। दंगों की बुनियाद है आपकी। लाशों को सीढ़ी बना के आप सत्ता में सिर्फ बने रहना चाहते हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पार्टी के लोगों का अगर आपको चाल चरित्र चेहरा देखना है तो आप बाबा राम रहीम के दरबार में चले जाइए, जिनके दरबार में माननीय प्रधानमंत्री जी आके साक्षात दंडवत हो जाते हैं। वो राम रहीम को आदर्श मानते हैं। तो सोच लें वो बेटियों का कितना सम्मान करते हैं। वो आसाराम बापू को अपने आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी को गाली देते हैं। वो गांधी फैमिली को गाली देते हैं। वो किसानों को आंदोलनजीवी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लोगों का अगर चरित्र देखना हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, तो 750 किसानों की प्लांट मर्डर हुआ भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा। किसान आंदोलन में 750 लोग काल कौलित हो गए। न्याय मिला क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का चरित्र देखना है तो लखीमपुर खीरी में गाड़ी जो किसानों पे चढ़ गई, वहाँ भी इनका चरित्र दिखता है। और चरित्र देखना है तो लखीमपुर खीरी में किसी माँ बहन बेटी की ये चीर हरण कर रहे थे दुशासन की तरह इनके पार्टी के लोग, वहाँ भी चरित्र इनका दिख जाएगा। उन्नाव में भी इनका चरित्र दिखा था। ये अपने बलात्कारी विधायक को बचाने में ही लगे रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों ने, और पीड़ित बेटी का पूरा परिवार ही साफ करा दिया। इनका चरित्र तो हाथरस में भी दिख गया। उस बेटी की चिता, दलित बेटी की चिता रात को 12 बजे जला दिया। तब दलित और आदिवासी की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? किसी आदिवासी को पेशाब पिलाया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश में, वहाँ दिखता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र। अभी सिद्धार्थनगर में कल की घटना है, पेशाब पिलाए गए कुछ आदिवासी और दलित लोगों को प्रताड़ित किया गया, वहाँ दिखता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र। अगर आपको चरित्र ही देखना है तो यहाँ बेटियाँ धरना पे थीं, महिला खिलाड़ियाँ धरने पे थीं और उन पे एक तरफ लाठी चल रही थी और प्रधानमंत्री जी उनको गले लगते। चरित्र वहाँ दिखता है। जिस महबूबा मुफ्ती जी को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बताते थे, खालिस्तानी बताते थे, उनके साथ मिलकर सरकार चलाया, प्रधानमंत्री जी का चरित्र वहाँ दिखता है। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा रहे थे प्रधानमंत्री जी, चरित्र वहाँ दिखता है कि वो बिना हिंदुस्तान में बिना मुसलमान और पाकिस्तान का नाम लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जिंदा नहीं रह पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर चरित्र देखना है तो जब अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वो खरवास में किया, जबकि हिंदू धर्म में मनाही है। चरित्र वहाँ दिखता है। और तो और बेहतर चरित्र वहाँ दिखता है जो हिंदू संत और संत समाज के लोगों को मंदिरों का जो चढ़ावा मिलता था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने आईएएस और संघ के लोगों को केयर टेकर बना के बैठा दिया। और जब अयोध्या मंदिर की जमीनें औने पौने भाव में नीलामी होती है, बेचे जाती है और करोड़ों का घोटाला होता है, तो चरित्र वहाँ दिखता है। जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का बीएड एंट्रेंस में 20% का जो गोपनीय मत है वो 80% हो जाता है। बीएड एंट्रेंस के फार्म से 80-60 करोड़ की इनकम होती है और 50 करोड़ का घोटाला होता है, चरित्र वहाँ दिखता है। सारे यूनिवर्सिटियों का ऑडिट बंद की जाती है, कोई इसका गौर कि आज के डेट में ऑडिट नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र वहाँ दिखता है। जब पीएम केयर फंड को ऑडिट से बाहर कर देते हैं प्रधानमंत्री जी और 10,000 करोड़ का घोटाला करते हैं और उससे हमारी मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार गिराते हैं और विधायक खरीदते हैं, तो चरित्र प्रधानमंत्री जी का वहाँ दिखता है। एक सवाल, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? बागेश्वर बाबा लगातार अर्जी लगा रहे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं। माननीय, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक गुट निरपेक्ष
और एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। और कांग्रेस पार्टी का भी दर्शन वही है जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म का है। विश्व बंधुत्व और वैष्णव कुटुंबकम। हिंदू धर्म भी संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है, अपना भाई मानता है। विश्व बंधुत्व वैष्णव कुटुंबकम की भावना के अलावा हिंदू धर्म का कोई और दर्शन नहीं है। अगर संत के वेश में अगर कोई दो भाइयों को लड़ाने की बात करे तो वो डाकू खड़क सिंह ही होगा, निश्चित तौर पे वो लुटेरा होगा। और आज नहीं तो कल वो भी राम रहीम और आसाराम बापू की तरह एक्सपोज होगा। अगर संत है कोई तो उसके लिए सभी पार्टी के लोग समान होने चाहिए। सभी जाति धर्म के लोगों के लिए उसके मन में समान भाव होने चाहिए। उसको विश्व और भारत के कल्याण के लिए 140 करोड़ के लोगों के कल्याण के लिए तपस्या करना चाहिए, न कि किसी को गुमराह करना चाहिए। बाबा अगर इतने ही बड़े अंतर्यामी हैं तो उनको प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए था कि ये मणिपुर जलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी, अतः सदस्यता उनकी बर्खास्त करने की घृणित कार्य न करो। बाबा को ये भी बता देना चाहिए था कि कर्नाटक में तो जीतेंगे राहुल गांधी जी और बजरंगबली तो राहुल गांधी के साथ आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को पूरा आशीर्वाद दे देंगे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विजय रथ के झंडा पताके पे हनुमान जी स्वयं आके बैठ जाएंगे, जैसे अर्जुन के रथ पे हनुमान जी महाभारत के युद्ध में बैठ गए थे। क्या ये बातें बाबा बता नहीं पाए थे क्या प्रधानमंत्री जी को? और बाबा जी को ये बातें भी तो बता देना चाहिए था कि उनके पार्टी के कौन कौन से विधायक और सांसद भविष्य में बेटियों का बलात्कार करने वाले हैं, उनकी इज्जत लूटने वाले हैं। उनके कौन कौन से IAS और मंत्री लूट का कहाँ रखे हैं पैसा। वो स्विस बैंक का पैसा जो प्रधानमंत्री जी ऐलान कर रहे थे कि सरकार बनने के 3 महीने के भीतर वो हिंदुस्तान में सारे पैसे आ जाएंगे। अगर बाबा को जानकारी हो तो हिंदुस्तान की जनता 140 करोड़ जनता ये सवाल जानना चाहती है बाबा से। बाबा ने भी कहा कि जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, हिंदुस्तान में सवाल बाबा ने ये भी कहा कि जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती, वो खाली प्लॉट हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और उनके जो बाबा आदर्श हैं उनके चाल चरित्र चेहरा उजागर होते हैं। बाबा चूँकि संत के वेश में हैं इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में डाकू खड़क सिंह को भी लोगों ने इज्जत दे दी थी, क्योंकि बाबा के वेश में आया था और घोड़ा लेके भाग रहा था। लेकिन उस डाकू में तो इतनी नैतिकता थी कि जब संत महाराज ने कहा कि किसी को ये मत बताना कि मैंने भगवा वस्त्र पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के और संत महाराज को गुमराह करके और उनका घोड़ा चुरा के ले जा रहा हूं, तो उसने घोड़ा वापस कर दिया था। उसके भीतर इतनी नैतिकता थी, लेकिन हमको लगता है बाबा के भीतर इतनी नैतिकता नहीं होगी। बाबा को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसदों और विधायकों ने बलात्कार किया था महिलाओं और बेटियों के साथ, उनको सजा कब मिलेगी। ये मणिपुर के हत्यारों को सजा कब मिलेगी। हरेंद्र पंड्या के हत्यारों को सजा कब मिलेगी। जस्टिस लोहिया के हत्यारों को सजा कब मिलेगी, ये बाबा जी को बताना चाहिए। हाथरस की बेटी को न्याय कब मिलेगा, उन्नाव की बेटी को न्याय कब मिलेगा, लखीमपुर खीरी में चिरहरण करने वाले को न्याय कब मिलेगा, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वालों को न्याय कब मिलेगा। इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन पे ला देने वाले, मतलब गरीबी ला देने वाले हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी को सजा कब मिलेगी। बाबा बागेश्वर जी इस पे भी कुछ बोल लेते तो अच्छा होता। आप देख सकते हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता थे जो कि बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। वो चाहे मामला हो हाथरस का या मामला हो मणिपुर का, तमाम वो मुद्दे उभर के आ गए हैं। जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाली हुई है, खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ बड़े बड़े पुलिंदे भी बांधे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इंडिया जीतेगा। कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि इंडिया जीतेगा, वहीं सत्ता पक्ष बता रही है कि एनडीए जीतेगा। अब जनता को डिसाइड करना है कि कौन जीतेगा, किसको चुन के जनता ले आ रही है, किसको प्रधानमंत्री का पद देगी। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।